नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल है और यहां करीब 500 लोगों के खाने के लिए लजीज व्यंजन की व्यवस्था की गई है। मतगणना के रुझानों के अनुसार भाजपा यहां आसाम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाते दिखी। वहीं पश्चिमी बंगाल में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। कई पेड़ धराशायी हो गए। इस दौरान झुकी झोंपड़ियों तक उड़ गई। दौसा जिले के मानपुर में करीब 1 घंटे तक अंधड़ के साथ तेज बारिश और ओले गिरे। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर मानपुर चौराहे के पास पेड़ टूटकर गिर गया। इस कारण करीब 40 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में ओले गिरे। जयपुर में हवा महल के सामने पेड़ गिर गया, जिस कारण ट्रैफिक बाधित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने इस मामले पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह संशोधन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार छीनता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना के रुझानों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा कि वे इंडिया गठबंधन के संभालने में नाकाम साबित हुए, जिसके कारण इस गठबंधन का अब कोई भविष्य नहीं है। पूनावाला ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में लगातार 12 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद नए राज्यों में भाजपा की सरकारें बन रही है। भाजपा का वोट शेयर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से लोगों का भाजपा पर भरोसा और भी मजबूत हो रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच राज्य में विद्यार्थियों के ग्रीष्मावकाश को लेकर अलग अलग व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और जहां महाविद्यालयों में 1 मई से 30 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को 17 मई तक स्कूल जाना होगा। ऐसे में दोहरे व्यवहार की व्यवस्था को लेकर अभिभावकों शिक्षक संघों में नाराजगी बनी हुई है। शिक्षा विभाग के शिवरा पंचांग के अनुसार सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का ग्रीष्मावकाश 17 मई से 20 जून तक निर्धारित किया गया है। यानी भीषण गर्मी में छोटे बच्चों को लगभग 2 सप्ताह अधिक स्कूल जाना होगा, जबकि बड़े विद्यार्थियों को पहले ही राहत मिल गई है। पाली के बांगड़ हॉस्पिटल के रूम नंबर 23 के स्वास्थ्य विभाग में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। समय रहते हॉस्पिटल स्टाफ ने एबीसी सिलेंडर से आग बुझा दी, जिससे किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारण धुआं ही धुआं हो गया, जिससे एक बार तो अफरा तफरी मच गई। पाली शहर के बांगड़ हॉस्पिटल के आउटडोर के रूम नंबर 23, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर बैठते हैं, सोमवार को ओपीडी चल रहा था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से लाइट के तार में आग लग गई। ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए एबीसी सिलेंडर से आग को बुझा दिया। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग ने दोनों संभागों में आज भी तेज हवाओं और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय लोगों को सूर्य देव के दर्शन हुए, लेकिन उसके बाद आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग के अनुसार आज भी जम्मू संभाग के अधिकतर इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इस अवधि के दौरान आम जनता को पुराने पेड़ों, तारों और बिजली के खंभों और जर्जर इमारतों से दूर रहने की सलाह दी है। सिरोही जिले के रेवदा तहसील के भटाना गांव निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोमल जैन 6 मई को संयम पद अपनाकर दीक्षा ग्रहण करेगी। एक बैंक में मैनेजर का पद छोड़ रही 31 वर्षीय कोमल भटाना दीक्षा लेने वाली 8वीं मुमुक्षा होगी। वे यह दीक्षा दीक्षा दानेश्वरी आचार्य गुणरतन सूरी के शिष्य आचार्य रवि रतन सूरी और जयेश रतन सूरी के निश्रा में तपसी रतन साध्वी धर्मांग रेखा श्री जी की शिष्या के रूप में लेंगी। जोधपुर ट्रैफिक पुलिस अब मोबाइल ई चालान प्रणाली के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। रोजाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों लोगों को उनके मोबाइल पर चालान भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात कर्मियों को कैमरा युक्त मशीनें उपलब्ध करवाई है। इन मशीनों की मदद से तेज गति से वाहन चलाने और बिना हेलमेट के सफर करने वाले चालकों के ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी कृष्णाराम ने बताया कि रोजाना करीब 100 चालान इस मशीन के जरिए किए जा रहे हैं। झुंझुनू में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो हरियाणा के लोगों को रातों रात यहां पर किराएदार बना देता है
और फिर परिवहन विभाग से उनके हैवी लाइसेंस जारी करवा देता है। उप पंजीयक कार्यालय में इन फर्जी किराएनामों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। परिवहन अधिकारी बिना जांच पड़ताल किए हरियाणा के लोगों को इस रजिस्टर्ड किराएनामा के आधार पर हैवी लाइसेंस बनाकर दे रहे हैं। ये लोग सभी हरियाणा के हैं। इनका झुंझुनू में न कोई व्यापार है न ही नौकरी, फिर भी इन्हें किराएदार बना झुंझुनू में रहना दिखा दिया। यह सब फर्जीवाड़ा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किया जा रहा है। ब्यावर शहर में आवारा सांडों का बढ़ता जमावड़ा आमजन के लिए गंभीर समस्या बन गया है। सड़कों पर खुलेआम घूमते सांडों के झुंड में हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इससे राहगीरों और वाहन ड्राइवरों में भय का माहौल है। हाल ही में चमन चौराहे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को सांड ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहरवासियों में आक्रोश और डर बढ़ गया है। इस गंभीर समस्या के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को अविनाश गहलोत फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के कोटा जिले के लाडपुरा ब्लॉक के ग्राम अरंडखेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इससे बच्चों और अभिभावकों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि स्कूलों में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों को यह भी कहा जाता है कि वे विद्यालय में तिलक लगाकर न आए, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। कोटा शहर के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में आग को सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना फायर विभाग के एनओसी के ही संचालित हो रहे हैं, जिसमें किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थिति यह है कि कई दुकानों, शोरूम कॉम्प्लेक्स और गोदामों में फायर सेफ्टी की बुनियादी इंतजाम तक नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और पानी की समुचित व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं या तो है ही नहीं या सिर्फ औपचारिकता तक सीमित है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि शहर के सिटी मॉल में आग की घटना के बाद शहर के कमर्शियल बिल्डिंग, दुकान, गोदामों में ऑडिट की जा रही है। खराब मौसम की वजह से दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे। दोनों भोपाल में सुरक्षित उतरे। राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में रविवार को खराब मौसम के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। दौसा के लालसोट और कोटपुतली बहरोड के नारायणपुर में ओले गिरे। अलवर को स्वच्छता में देश भर में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। इसके तहत आईईसी की टीमें शहर के करीब 65 वार्डों में जाकर लोगों से पब्लिक फीडबैक ले रही है। टीम ने सोमवार को जिला हॉस्पिटल में कैंप लगाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान एक व्यक्ति ने टीम को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इलाकों में नालियां भरी पड़ी है और सार्वजनिक बाथरूम की हालत खराब है। ऐसे में सफाई के दावे सही नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपने मोबाइल नंबर देकर टीम से कहा कि वे खुद ही फॉर्म भर लें, जबकि कुछ लोग सर्वे से बचते नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।